नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि समय के साथ-साथ जैसे-जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ज़्यादा उपयोग करने जा रहे हैं, हमारी याद करने की क्षमताएँ और जो कौशलता है, वो धीरे-धीरे प्रभावित होती जा रही है। पहले बहुत सारे दोस्तों के टेलीफ़ोन नंबर हमें याद रहते थे और जैसे ही उनका नाम आता था या फिर उनको कोई संपर्क करने की बात आती थी, तुरंत उनके टेलीफ़ोन नंबर हमें याद आ जाता था। लेकिन समय के साथ-साथ हमने चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे कैलकुलेटर में हो, चाहे अपने जो है मोबाइल के माध्यम से हों, बहुत सारी चीज़ें हमने सेव करनी शुरू कर दी और कभी अगर वो उपकरण हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे जो है उस चीज़ को मैनेज करेंगे। सपोज़ अचानक टेलीफ़ोन से कोई चीज़ें डिलीट हो गई, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अब किस प्रकार से जो है इन चीज़ों से संपर्क कर लिया जाए। हमारे एक साथी हैं रामकृष्ण उनियाल जी, आज भी जो है उनको काफ़ी टेलीफ़ोन नंबर वैसे ही याद रहते हैं और जब कभी हम किसी का नाम लेते हैं, वो दूरभाष नंबर को ऐसे ही बता देते हैं। उसका कारण है कि वो दूरभाष नंबर को बहुत सारे दूरभाष नंबरों को आज भी जो है वो सेव नहीं करते, केवल अपना याद रखते हैं। ये बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो परीक्षाओं में जो है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ले जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। इसका मतलब उनको सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता होती है। तो 2 चीज़ें हैं जिनके कारण हमारी याददाश्त अब थोड़ा प्रभावित हो रही है। अगर आप बार-बार किसी चीज़ को लिखेंगे तो उससे याद करने की आदत, याद करने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे बहुत ज़्यादा जो है निर्भरता के कारण हमारी गणितीय क्षमता भी प्रभावित हो जा रही है। आज इसके संबंध में मैं एक रामानुजम मैथ मैजिक के संबंध में जो है आपके साथ चर्चा करना जा रहा हूँ। आपने देखा होगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 16 इसमें जो है खाने हैं और इसमें जो है संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है कि हर लाइन का योग सीधे में और तिरछे में बराबर हो, क्रॉस में भी बराबर हो और ये साइड लाइन और ये वाली साइड लाइन का बराबर हो, इस वाली साइड लाइन और इस साइड लाइन का बराबर हो और जो कॉर्नर में जो 4 खाने हैं उनका बराबर हो, बीच के जो 4 खाने हों बराबर हों। इस प्रकार से ये बड़ा ही मनोरंजक खेल है और इसमें जो है दिमाग को माथापच्ची करने की आवश्यकता है। इसमें मान के चलें कि पहली वाली जो 4 संख्याएँ हैं, ए, बी, सी, डी करके हम जो है उनको 4 संख्याओं को लिख लेते हैं। ये पहली संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या हमने बी लिख दी, तीसरी संख्या सी, चौथी संख्या डी लिख दी। अब हम जो है तीसरी वाली लाइन में आएँगे, तो तीसरी वाली लाइन में इसको जो है बी को पहले लिख देते हैं और उसके बाद ए। फिर उसी प्रकार से डी को पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे। प्रथम लाइन में 4 संख्याएँ लिख दी, 4 संख्या हैं ए, बी, सी, डी और इसकी तीसरी लाइन बना दी है बी, ए, डी, सी। अब हम जो है इसकी दूसरी लाइन को एकदम पहली लाइन का उल्टा कर देंगे। ए बी सी डी है तो इसको डी सी बी और ए, ये 4 लाइनें बना देंगे और चौथी लाइन को जो है तीसरी वाली का एकदम उल्टा सी डी ए और बी। अब हम इन संख्याओं को एक फॉर्मूले के माध्यम से लिखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखते हैं दूसरी लाइन में, जो दूसरी लाइन में पहला आ जाएगा फर्स्ट में +1 -1 -3 और +3। सेकंड लाइन आएगी, सेकंड लाइन ये आ गई +1 -1 -3 +3। अब थर्ड लाइन में आते हैं, तो थर्ड लाइन में आएंगे, इसमें आएगा -2 +2 +2 और -2। आपने देखा होगा कि पहली वाली जो लाइन है उसमें जहां जहां जो निशान प्लस के हैं उसके
थर्ड वाले में जो माइनस हो गए, यहाँ अगर माइनस है तो थर्ड वाले में प्लस हो गया। तो अब जो चौथी लाइन में भी जो है एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें +1 -1 +1 और -1, ये इन फॉर्मूलों के माध्यम से इस पूरे गणितीय संज्ञान को हल करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। सपोज हम एक मान के चलते हैं, हमारी जो 4 संख्याएं हैं वो है, इसमें हम जो है 10, 12, 13 एंड 15, ये मिला के हो गया 50। अब हम इन संख्याओं को कैसे जो है इसके साथ फिक्स करने हैं कि सारे वर्गों में जो है उनका जोड़, लाइनों का जोड़ बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे करना है, पहले सबसे पहले देखेंगे d+1, d कितना है 15, तो 15 + 1 16 हो जाएगा। c-1, c कितना है 13 है, c-1 12। अब आ जाएगा b-3 12 का, ये आ जाएगा 9। अब आ जाएगा a+3, a कितना है हमारा 10 है, ये आ जाएगा 13। इसी प्रकार से थर्ड लाइन में करेंगे b-2, b-2 10। उसके बाद आ जाएगा a+2, a कितना है, ये 10 है तो 12 आ जाएगा। फिर आ जाएगा d+2, d 15 है तो 17 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा c-2 11 हो जाएगा। अब आ जाएगा चौथी लाइन। चौथी लाइन में देखिए c+1 14। अब आ जाएगा d-1 15 - 1 14। अब आ जाएगा a+1 11 और लास्ट में है b-1 11। क्लियर हो गया। अब हम इसका जोड़ करते हैं, देखते हैं। अब जोड़ करके देखते हैं इन सारी लाइन को। 12 और 16 28 प्लस 22 9 प्लस 13 22 50 हो गया। इसको देखेंगे आप 22 28 50, 28 प्लस 22 50। अब हम इधर देख लेते हैं, फिर क्रॉस में देख लेते हैं। 12 प्लस 10 22 एंड 28, ये भी 50 आ जाएगा। 15 9 24 एंड 26 50। अब बीच में भी देख लेते हैं, ये 24 और 26, ये आ जाएगा 50। इसी प्रकार से 25 प्लस 25, ये 50 आ जाएगा। 24 प्लस 26 50 आ जाएगा। ये सारी जगह से जो है इसका जोड़ बराबर आ जाएगा। इस माथापच्ची में जो है बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन केवल फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम करेंगे। इस ग्राफिक को आपके सामने रखने का प्रयास केवल मैंने इसलिए किया है जिससे कि हमारी याद करने की एक आदत विकसित हो सके। बहुत सारी चीजें हम जो है लिख के नहीं रखते हैं, उनको जो है अपने नोटबुक में लिखने की आप आदत बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है याद करने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी, और उससे हम जो है बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे विद्यार्थी हैं तो वो अपने जीवन में सफल होंगे, वे अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे, बार बार उनको जो है इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम सामान्य जीवन में जो है बहुत सारी चीजें हमें याद रखने की आवश्यकता होगी, चाहे कई बार क्या होता है कि हम घर के अंदर भी कुछ सामान रखते हैं और उसको पता नहीं चलता है कि हमने रखा कहाँ, तो और हम जो है इधर उधर जो है झांकते रहते हैं। चाहे हमने 1 घंटे पहले कोई चीज रखी है, हम भूल जाते हैं कि कहीं कहाँ रखी हुई। लेकिन अगर हमारी याद करने की जो है क्षमताएं विकसित होती हैं और आदत विकसित होती है, तो हम तुरंत जो है याद रहेगी कि हमने फला जगह में वो चीजें रखी हैं। तो ये सब चीजों का आशय ये है कि हमारे जो अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना है, और माइंड को अगर एक्टिवेट रहता है तो निश्चित रूप से हम जो है जागरूक भी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।